मिस्टर यीशु में मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। मैं हूं आपका मेजबान सैमुअल नोएल और आज आप वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज के चैनल से आज 7 सलीबी कलमात का दूसरा कलमा सुन रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। अहम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 23वें चैप्टर की 43वीं आयत में वो हिस्सा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किया वो पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, सलीब पर लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये दूसरा कलमा अदा किया तो उस वक्त उनके साथ 2 बदकारों को खुदावंद के कलाम में लिखा है, उनके एक को दाएं और एक को बाएं लटकाया गया। और फिर इन दोनों जो बदकार थे इनकी हम गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम गौर करेंगे कि हमारे लिए क्या पैगाम है। आज इन 7 सलीबी कलमात के दूसरे कलमे में एक बहुत बड़ी तालीम पाई जाती है और आज हम उस पर गौर करेंगे और फिर उसको अपनी जिंदगी में लेकर उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। आज हम आए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो पढ़ा गया इसकी गहराई में चलते हैं और हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ 2 जो बदकार थे और वो दोनों की गुफ्तगू का जो हिस्सा है वो कलाम में मौजूद है। एक ने कहा कि तू खुद भी बच और हमको भी बचा, और ये दुआ करने का एक तरीका था या अपनी बात खुदावंद के सामने रखने का एक तरीका था। और इसमें वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने जिस तरह से उसने अपना केस पेश किया, हम देखते हैं कि दूसरे ने जिस तरह से खुदावंद के कलाम में लिखा है अपनी बात खुदावंद के सामने रखी, उसमें ज्यादा वजन पाया जाता है और उसमें ज्यादा जो खुदा के को कबूल करने और फिर खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार, अपनी गलती का इकरार करने की हम देखते हैं कि उसमें उसकी अपील में ये पाया जाता है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, दूसरा जो बदकार खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटका हुआ था, उसने इस अपने दूसरे साथी से कुछ झिड़का और कहा कि हम तो अपनी सजा पा रहे हैं क्योंकि हमने जो जुर्म किया जो वो वाजिब था हम पर, और हमने इस सजा को ले रहे हैं। लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह को उसने बेगुनाह करार दिया और उसने कहा कि हम अपनी वाजिबी सजा पा रहे हैं। और फिर उसने कहा कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, इन बातों में कितनी तालीम पाई जाती है, कितनी गहराई है, और इसको इस थोड़े वक्त में पेश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, हम देखेंगे कि जब इन दोनों डाकुओं को या इन दोनों बदकारों को जब खुदावंद यीशु मसीह पर हम ईमान की नजर डालते हुए देखते हैं तो एक कमजोर निकला और दूसरा जो था वो बरकत पा गया। जिसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान इस तरह से रखा कि वो यीशु है, वो नजात दहिंदा है, वो बच गया। और जिसने उसको सिर्फ एक बचाने वाला ही समझ लिया, वो अपनी गुनाहों में डूबा रहा। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को शाफी या शफा देने वाले के तौर पर मानकर उसके पास आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो नजात दहिंदा अपनी जिंदगी का खालिक मालिक मानकर आते हैं। और जो ये ईमान लेकर आते हैं वो बिलीवर और विश्वासी बन जाते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ शफा पाकर या शफा लेने के लिए आते हैं और फिर उनकी जिंदगी दोबारा तारीकियों में डूब जाती है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, मैं आज जब आपके सामने ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूं तो दूसरा जो बदकार जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटका हुआ था, वो पहचान गया कि ये जो मेरे साथ सलीब पर लटका हुआ है ये कौन है। वो उसे दुआ करते हुए सुन रहा था।
उसने ये सुना कि उसने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो जान गया कि ये खुदावंद खुदा है जिसने ये कहा था कि अपने दुश्मनों को माफ करना, अपने दुश्मनों को प्यार करना। और वो ये सुनकर वो जान गया कि ये यीशु ही है जिसकी तालीम से पूरी दुनिया, पूरा जहान जो है वो उसके पास आ रहा है। तो उसने भी अपने दिल में खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया और उसको अपनी जिंदगी का खालिक और मालिक मान लिया। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह को जब इस बदकार की ये अपील सुनाई दी, जब उन्होंने इसकी बातों को सुना, तो इस ईमान की वजह से उस बदकार की आंखें खुल गईं। आपको याद होगा, एक अंधा बर्तिमाई रास्ते में बैठा भीख मांग रहा था, खुदावंद यीशु मसीह वहां से गुजरे और उस जन्म के अंधे को उन्होंने शिफा दी। और जब उस जन्म के अंधे ने सबसे पहले को अगर कोई चीज देखी तो उसने निजात दहिंदा को देख लिया। उस निजात दहिंदा के देखने से उसकी रूहानी आंखें खुल गई। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जिस्मानी आंखें तो रखते हैं, लेकिन उनकी रूहानी बसीरत, रूहानी आंखें जो है वो बंद है। आज इस कलमे के जरिए से उन तमाम बहनों भाइयों के लिए पैगाम है कि आप रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को भी कबूल करें, ना सिर्फ अपनी जिस्मानी जिंदगी में या अपनी जाती जरूरतों को सामने रखते हुए, बल्कि रूहानी तौर पर भी उसको अपनी जिंदगियों का निजात दहिंदा और मालिक तस्लीम कर ले। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से कि उस जो बदकार जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने दूसरे जो उसके साथ उसका साथी था उससे ये कहा कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। उसको ये पता चल गया कि जो मेरे साथ है ये खुदा है, ये जिंदा खुदा है। इसीलिए उसने अपना खुदा मान लिया और उसे कहा कि तू खुदा से भी नहीं डरता। और फिर खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि किस तरह से उसने खुदावंद को कबूल कर लिया। जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदा मान लिया तो उसके अंदर से खुदा निजात पाने की जो तमन्ना थी वो फूट निकली और उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके उससे साथ ही ये दरखास्त कर दी कि खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यहाँ पर 2-3 बातें और हमारे सामने आती हैं कि किस तरह से इस बदकार ने जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटका हुआ था और इसने खुदावंद को कबूल किया और अपने गुनाहगार होने का इकरार कर लिया और साथ अपील भी कर दी और कहा कि जब तू आए अपनी बादशाही तो मुझे याद करना। यहाँ पर आए हम चंद और बातों पर गौर करते हैं। सबसे पहले जब उसने कहा कि हम तो अपनी सजा पा रहे हैं और क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, तो इसका मतलब है कि उसने ये मान लिया कि खुदावंद खुदा ही मुंसफ है, वो इंसाफ करने वाला है, वो फैसला करने वाला है, वो ही सच्चा है और बरहक है। और वो उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदा भी मान लिया और इसके साथ साथ खुदा को अपना मुंसफ भी माना। और उसे कहा, उस दूसरे बदकार से कहा कि तू खुदावंद से भी नहीं डरता। और फिर दूसरी बात जो इस जो कलमे में हम ये देखते हैं कि इस बदकार ने खुदावंद यीशु मसीह को के सामने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया और अपना गुनाह मान लिया और अपनी सजा को वाजिबी सजा कहकर यीशु को बेगुनाह करार दे दिया। ये एक बहुत बड़ा इसमें टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई और उसको खुदावंद ने वादा कर लिया कि वो उसके साथ फिरदौस में होगा। दूसरी बात, जब उसने ये कहा कि ए यीशु, तो यीशु का मतलब है निजात देने वाला। वो निजात देने वाले को पुकार रहा था, वो निजात दहिंदा को पुकार रहा था। इसीलिए यीशु जब उसने कहा तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदे के तौर पर भी मान लिया। और फिर जब उसने ये कहा कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो उसकी बादशाही को भी कबूल कर लिया, उसको बादशाह के तौर पर भी कबूल कर लिया।
अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, इसके साथ साथ उसने कहा कि जब तो अपनी बादशाही में आए, यहाँ पर एक और नुक्ता खुल जाता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर भी यकीन रख रहा था और वो ये मान रहा था कि जब वो तो दूसरी आमद में आए तो उस वक्त भी वो खुदावंद के साथ था। वो इस बात पर भी वो ईमान ला रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में भी आएंगे। और फिर उसने मसीह को मसीह मौऊद भी मान लिया कि वो मसीह जिसने दोबारा आने का वादा किया, और ये वही मसीह है, ये वही खुदावंद खुदा है जिसका सदियों से खुद इंसानियत इंतजार कर रही थी। अजीज भाई मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।